हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक्स अनलिमिटेड के एक कमाल के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मनोज कॉमिक्स की एक शानदार प्रस्तुति, हवलदार बहादुर और डाकुओं का गिरोह। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए शुरू करते हैं इस हास्य विशेषांक को। हवलदार बहादुर की ड्यूटी मुख्य बाजार में लगाई गई थी। यह इंस्पेक्टर खड़क सिंह मुझसे चलता है, तभी मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है, जहाँ कोई अपराध नहीं होता। अब तो मैं अपनी योग्यता सिद्ध कर चुका हूँ और फिर भी तभी कुछ दूरी पर आई, पकड़ो मेरी चेन, चोर चोर। चिन्नू खींचकर भाग रहा है, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। अबे ओए ठहर जा, मैं दौड़ का चैंपियन हूँ हवलदार, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अबे मैं अभी रेस का चैंपियन हूँ, अभी बताता हूँ। चोर एक सुनसान और सीधी सड़क पर निकल आया था। तुझे तो हरा कर ही रहूँगा बेटा। लेकिन चोर को पकड़ने के बजाय वह उससे आगे निकलते चला गया। देख मेरी दौड़। ऐसा लगता था जैसे उनके ब्रेक फेल हो चुके थे। आए, ये हवलदार तो दौड़ता ही जा रहा है, शायद बावला हो गया है। तभी इंस्पेक्टर खड़क सिंह की जीप उधर से गुजरी। हवलदार बहादुर, कहाँ भागे जा रहे हो तुम? हवलदार बहादुर ने बड़ी मुश्किल से अपना ब्रेक लगाया। ओह, इंस्पेक्टर खड़क सिंह सर, कहाँ दौड़े जा रहे हो तुम? मैं एक चोर को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, वह एक महिला की चेन खींचकर भागा है। लेकिन चोर कहाँ है? वो तो पीछे रह गया साहब। मैंने साले को दौड़ में हरा दिया, कह रहा था दौड़ का चैंपियन हूँ। यानी तुमने उसे पकड़ा नहीं? ओह, भूल हो गई साहब, मैं जोश में होश खो बैठा। और शट अप, तुम अभी तक गधे के गधे ही हो। इंस्पेक्टर ने क्रोध में भरकर जीप आगे बढ़ा दी। मैं सचमुच गधा हूँ, भला मुझे उस लफंगे के साथ रेस लगाने की क्या जरूरत थी? इंस्पेक्टर खड़क सिंह फिर से मुझे मूर्ख समझने लगा है। अब जब तक मैं एक आध अपराधी को पकड़ कर उसके हवाले नहीं करूंगा, तब तक मेरी इज्जत वापस नहीं मिलेगी। थोड़ी देर बाद गली से गुजरते हुए आए, ये बंदा क्या कर रहा है? ओए श्श, क्या बात है? यहाँ कान लगाकर सुनो। हवलदार बहादुर ने तुरंत अपने कान दीवार पर लगा दिए। शायद किसी अपराधी का सुराग मिलने वाला है। लेकिन काफ़ी देर कान लगाने के बाद भी कुछ सुनाई नहीं दिया। अबे ओए, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं 2 घंटे से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया तो तुम्हें 5 मिनट में क्या सुनाई दे जाएगा? घर घर, पुलिस से मजाक करता है साले। धक। अरे, ये पागल को क्यों पीटते हो हवलदार साहब? पागल? हाँ, ये बेचारा पागल है। यहाँ इसी के घर की दीवार है। यहाँ ये सुबह से शाम तक कान लगाए खड़ा रहता है। जा साले, पागल समझकर छोड़ दिया, वरना हवालात में डालकर सड़ा देता। ही। थोड़ी देर बाद सड़क पर, ओह धाड़, माफ़ करना हवलदार। वे व्यक्ति लपक कर टॉयलेट में घुस गया। पुलिस को टक्कर मार कर गया है, बाहर निकलेगा तो पकड़ लूंगा साले को। कुछ देर बाद वह व्यक्ति बाहर निकला तो हवलदार मुझे चौंक पड़ा। आए, जब एक अंदर गया तो चेहरा सफाचट था। सू सू करने में ही इसकी मूछ निकल आई। वे व्यक्ति सड़क के पार पहुंच चुका था। ये व्यक्ति जरूर कोई अपराधी है। टॉयलेट में जाकर इसने अपना हुलिया बदल दिया। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और हवलदार बहादुर ने उसका पीछा आरंभ कर दिया। इसको अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़ूंगा, फिर साले को हवालात पे बंद करके सड़ा दूंगा। फिर उस व्यक्ति ने मुड़कर देखा। ओह, हवलदार को मुझ पर शक हो गया है। तुरंत ही उसने एक टैक्सी को रुकने का संकेत दिया। टैक्सी! भाग रहा है साला। उसके टैक्सी में बैठने से पहले ही हवलदार बहादुर निकट पहुंच गया। ए, क्या बात है हवलदार साहब? नकली मूछें लगा कर कहाँ जा रहा है तू? शोर ना कर हवलदार, मेरी बात सुनो। बात तो तेरी मैं थाने जाकर सुनूंगा, लेकिन यहाँ तू मेरी मुंह उखाड़ देता हूँ। या लो, नकली मूछ क्या चक्कर है? ये कोई अपराधी है? हाँ हाँ, ये बहुत बड़ा अपराधी है साला। हवलदार बहादुर की आंखों में धूल झोंक कर भाग रहा था। चुप, मेरी बात तो सुनो हवलदार। मैं चुप, हवालात में डाल कर सड़ा दूंगा साले। चल थाने। अब तो थाने जा नहीं पड़ेगा, वरना हवलदार के साथ साथ पब्लिक भी मार मार कर हाल बिगाड़ देगी। ठीक है, चलो थाने। हवलदार बहादुर से हाँकते हुए थाने की ओर चल दिया। थाने में
किसे पकड़ लाया हवलदार साहब? यह बहुत बड़ा अपराधी है, बड़ी मुश्किल से हाथ आया साला। अभी पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। फिर वह इंस्पेक्टर खड़क सिंह के कमरे में पहुंचे। चल अंदर। कौन है ये? जौहर है साहब, साला नकली मूछ लगाकर टाका डालने जा रहा था मगर मैंने धर दबोचा। गुड, इसे हवालत में बंद कर दो। मुझे हवालत में बंद करने की पहले जरा ये देख लो इंस्पेक्टर। सीआईडी इंस्पेक्टर वासुचंद्र? सीआईडी? हाँ, मैं इंस्पेक्टर वासुचंद्र हूँ, जिसे यह मूर्ख हवलदार डाकू समझ कर पकड़ लाया है। सॉरी सर। माफ़ कर दिए सर। शट अप। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मेरी बात सुनो, लेकिन तुम को ना जाने क्या समझ रहे थे। हवलदार बहादुर को इस तरह की मूर्खताएं करने की आदत है इंस्पेक्टर बसु। बाय द वे, यह आपको कहाँ से पकड़ लाया है? मैं एक संदिग्ध व्यक्ति का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पहचान लिया था, इसलिए मैंने एक पब्लिक टॉयलेट में घुसकर अपना हुलिया बदला और तब टॉयलेट से बाहर निकला तो आपके इस हवलदार बहादुर ने पकड़ लिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ आप बैठिए। नहीं, पहले मैं इस हवलदार के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। इसे माफ़ कर दीजिए मिस्टर वासु, यह थोड़ा मूर्ख जरूर है लेकिन आदमी काम का है। इंस्पेक्टर साहब ठीक कहते हैं। शट अप। जाकर मिस्टर वासु के लिए चाय ले आओ। यस सर। कुछ देर बाद, आप किसी अपराधी के पीछा कर रहे थे? जी हाँ, वास्तव में हमारे विभाग को सूचना मिली है कि पड़ोसी राज्य से डाकुओं का एक गिरोह हमारे शहर में आ चुका है और जल्दी ही शहर में लूट और डकैती की वारदातें शुरू करने वाला है। इसी सिलसिले में एक संदिग्ध व्यक्ति का पीछा कर रहा था। डाकू का गिरोह हमारे शहर में? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों को। तुम चुप रहो। डाकुओं के इस गिरोह के विषय में तो मुझे भी सूचना मिल चुकी है। मैंने भी अपने कुछ जासूस डाकुओं की तलाश में लगा दिए हैं। वह बहुत खतरनाक गिरोह है, हमारा पूरा डिपार्टमेंट उसकी तलाश में लगा हुआ है। उसी समय शहर के एक भाग में डाकुओं का गिरोह सक्रिय था। डाकुओं ने हवा में गोलियां चलाकर पूरी मार्केट में आतंक फैला दिया था। धाएं 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 धाएं। फिर उन्होंने दुकानों का कैश लूटना शुरू किया। इधर लाओ सारा रुपया। एक दुकानदार ने विरोध करना चाहा मगर गोली मार दूंगा साले। धाड़। आह। डाकुओं ने एक जोहरी को भी की दुकान भी लूटी। ई। केवल 10 मिनट में डाकुओं ने लाखों रुपए लूट लिए और फिर गोलियां चलाते हुए अपनी गाड़ियों से गाड़ियों में बैठकर फरार हो गए। दाएं 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 दाएं। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह के सामने रखे फ़ोन की घंटी बजी। क्या? शंकर मार्केट में डाका पड़ा है? 10 डाकू थे? तो वह गिरोह सक्रिय हो उठा है। जी हाँ, मैं शंकर मार्केट में जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। और मैं भी। तुम्हारी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और इस मामले में तुम टांग अड़ाने की कोशिश भी मत करना। पिछली बार तुमने न जाने कैसे 3 डाकू पकड़ लिए थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम 30 मार खां हो गए हो। इंस्पेक्टर खड़क सिंह सचमुच मुझसे जलता है, लेकिन यह मुझे डाकुओं को पकड़ने से नहीं रोक सकता। मैं अपनी ढंग से डाकुओं को खोज करूँगा। शंकर मार्केट में इंस्पेक्टर खड़क सिंह को डाकुओं का कोई सुराग नहीं मिला। वैसे चेहरे पर नकाब चढ़ाए हुए थे इंस्पेक्टर साहब। हम किसी का चेहरा नहीं देख पाए। वह बहुत खतरनाक डाकू थे। विभिन्न लोगों का बयान लेने के बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें सांत्वना दी। आप लोग निश्चित रहे, डाकू को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पुलिस विभाग के बेहतरीन जासूस उन डाकू की खोज कर रहे हैं। उधर छुट्टी के बाद हवलदार बहादुर ने घर जाकर अपना हुलिया बदला और निकल पड़े डाकू की तलाश में। कोई सोच भी नहीं सकता गोला और बेर बेचने वाला पुलिस का हवलदार हो सकता है। आओ भाई, गोला खाओ, सेहत बनाओ। जो खाएगा बेर हो जाएगा शेर। अबे उस्ताद, क्या बेच रही है तू? बेर लेने हैं? नहीं लेने, भला बेर भी कोई खाने की चीज़ है? खा कर देख बेटा, मेरे बेर खाते ही शेर बन जाएगा। मुझे नहीं बनना शेर। तेरी सूरत गीदड़ जैसी है, इसलिए अपने बेर खुद ही खा ले और बन जा शेर। घुर घुर। साले, मुझे डाकू न पकड़ना होता बताता तुझे। एक चौराहे के निकट हवलदार बहादुर ने अपनी रेहड़ी रोक दी। गोला खाओ, सेहत बनाओ। भी बनाता हूँ तेरी सेहत। क्यों बे, तुझे पता नहीं है रेहड़ी लगाना मना है? यह तो इंस्पेक्टर शंकर लाल है। इसने मुझे पहचाना नहीं, इसका मतलब मैंने बड़ा धांसू मेकअप किया है।
अब ये कबूतर की तरह मेरी और क्या ताक रहा है? रेडी आगे बढ़ा है यहाँ से, वरना डंडे मार मार कर तेरे गोड़े तोड़ दूंगा। जा रहा हूँ जी। अगर उस स्त्री के बच्चे को पता चल जाए कि मैं हवलदार बहादुर हूँ तो सारे की हवा बंद कर जाएगी, लेकिन मैं इस वक्त बता नहीं सकता। घुर्र घुर्र। काफ़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद हवलदार बहादुर ने गली के सामने रेहड़ी रोक दी। अभी तक कोई संदिग्ध आदमी नज़र नहीं आया। काफ़ी थक गया हूँ, कुछ देर यहाँ रुकता हूँ। जो खाएगा बेर हो जाएगा शेर। 1 रुपए के बेर दो, अभी लो। तभी एक और आ रहा है। क्या बेच रहे हो तुम? गोला और बेर। शर्म नहीं आती तुम्हें? खाने को चीज़ें ढक कर भी नहीं रखी, बच्चों में बीमारी फैलानी है क्या? नहीं जी। चुप रहो और भागो यहाँ से। ये गंदी चीज़ लेकर दोबारा यहाँ आए तो ठीक नहीं होगा। जाता हूँ। युवक आगे बढ़कर एक घर में प्रविष्ट होता हो गया। ओह, तो यह है इनका अड्डा। अब का संदेह नहीं रहा। ये अब साले डाकू हैं। साला मुझे डांट रहा था, अभी बताता हूँ। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को सूचना देनी चाहिए कि मैंने डाकू के गिरोह का पता लगा लिया है। हवलदार बहादुर रेहड़ी लिए हुए गली से बाहर निकला। थोड़ी देर बाद, हेलो सर, मैं हवलदार बहादुर बोल रहा हूँ। क्या बात है? सर, मैंने डाकू के उस गिरोह का पता लगा लिया है। मैं उनका अड्डा भी देख आया हूँ। आप तुरंत फोर्स लेकर आ जाइए। अभी छापा मारकर सालों को पकड़ लेंगे और हवालात में बंद करके सड़ा देंगे। तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई हवलदार? क्या बात करते हो लंगूर? मेरा मतलब है हुजूर, कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने डाकू को खुद देखा है। बस आप तुरंत पिंटो रोड के नाके पर बने पब्लिक फ़ोन बूथ पर पहुंचे, मैं आपको वहीं मिलूंगा। कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को आज फिर मेरी बुद्धि और बहादुरी का कायल होना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं उसकी अक्ल की परीक्षा लूंगा। देखूंगा वो मुझे इस हुलिया में पहचान पाता भी है या नहीं। कुछ ही देर बाद पी 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 पी। बूथ में तो कोई नहीं है। हवलदार बहादुर कहाँ चला गया? अंधा कहीं का। ए रेडी वाले, तुमने यहाँ किसी पुलिस हवलदार को देखा है? बेर खाएंगे साहब? साले, तुझे हवलदार बहादुर और बेर में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? मैं हवलदार को पूछ रहा हूँ, तू मुझे बेर खिला रहा है। उफ, तड़क। तो दोस्तों, ये था हवलदार बहादुर डाकू के गिरोह का पहला पार्ट। मुझे उम्मीद है आपको अब तक की कॉमिक्स बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप इसका दूसरा पार्ट मिस ना करें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर।